हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आरबीआई के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीआई की स्थापना हिल्टन आयोग द्वारा हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और मौद्रिक शाख नीति आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम गवर्नर सर ऑर्बन स्मिथ 35 से 37 के बीच रहे और स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बैंक नेशनलाइजेशन के समय कौन थे? तो एल के झा गवर्नर थे जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बीच रखता है। अब देखते हैं इसका फंक्शंस क्या है? 2 प्रकार का, सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य और विकास संबंधी प्रवर्तन कार्य। अगर हम लोग सामान्य बैंकिंग कार्य को देखें तो इसमें क्या फंक्शन है? पहला है करेंसी नोटों का निर्गमन, दूसरा है सरकारी बैंकर का काम, तीसरा है बैंकों के बैंक का काम, चौथा है विदेशी विनिमय का नियंत्रण, पांचवा है शाख नियंत्रण और छठा है आंकड़ों का संग्रहण प्रकाशन। जो आंकड़े होते हैं उसका संग्रहण और प्रकाशन आरबीआई करता है। दूसरा है विकास संबंधी प्रवर्तन कार्य। तो विकास संबंधी कार्य में क्या है? तो मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण। मुद्रा बाजार जो होता है उस पर जो प्रतिबंधात्मक नियंत्रण जो है आरबीआई करता है। दूसरा है सेविंग्स को बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना। मतलब आप जो सेविंग्स करते हैं उसका वो लोग उत्पादन के लिए दूसरे को उपलब्ध कराता है। ठीक है। अब है कि लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने का प्रयास करना। मतलब लोग को बैंक क्या है, कैसे यूज़ करना है, उसका आदत जो है अभी डेवलप करना। तो इसके लिए भारत सरकार ने भारत यूनिट ट्रस्ट यूटीआई 1964 को बनाया था। ठीक है। अब है संस्थागत कृषि साख की सुविधा व्यवस्था करना तथा उसका विस्तार करना। तो इसके लिए 1963 में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम का स्थापना हुआ था। अब है शाख नियंत्रण। तो शाख नियंत्रण क्या है? शाख नियंत्रण आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। उसके लिए आरबीआई क्या ट्रिक अपनाता है कि बैंक दर नीति द्वारा शाख नियंत्रण करता है, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा करता है, बैंक की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, चौथा है तरलता संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, पांचवा है विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर, छठा है चयनात्मक शाख नियंत्रण और सातवां है नीति प्रभाव की नीति द्वारा, नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। अब है सरकार वेज एंड मीन्स एडवांस बिल्स आरबीआई से लेती है। मतलब सरकार कोई भी वेज और मीन्स एडवांस बिल होता है तो आरबीआई से लेते हैं। सुनते हैं कि नहीं हम लोग, करंट में बोला जाता है कि आरबीआई से इतना ऋण मांगा सरकार। ठीक है। भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली 1957 को बना था, जिसके तहत आरबीआई को 200 करोड़ का रिजर्व अपने पास रखना होता है। 115 करोड़ उसमें गोल्ड के रूप में रखना होता है और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा के रूप में रखना होता है। भारत में विदेशी व्यापार आंकड़ा आरबीआई द्वारा प्रकाशित होता है कि कितना विदेशी व्यापार हुआ है, कितना है, कितना आय, कितना व्यय, कितना एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट, सब आरबीआई द्वारा प्रकाशित होता है। आरबीआई खुला बाजार कार्यवाही सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय करता है। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो सरकारी बॉन्ड जो होता है उसका क्रय विक्रय भी करता है। आरबीआई लिक्विडिटी मतलब तरलता एडजस्टमेंट के लिए इकोनॉमी में तरलता एडजस्टमेंट के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो होता है तो इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए होता है। तो लिक्विडिटी को अगर बढ़ाना होता है तो आरबीआई क्या करता है कि रेपो और रिवर्स रेपो में कमी कर देता है। जैसे देखते हैं कभी 5 होता है, कभी 4 होता है, कभी 3 होता है, कभी 2 होता है। रेपो रेट जो बैंक को
कौन देता है? रिवर्स में जो लेता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद है कि स्फीति नियंत्रण अगर करना है तो दोनों में वृद्धि भी कर देता है। कभी कभी देखते हैं 5 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया, इस तरह जो बढ़ता है तो क्या करता है, किस लिए करता है? तो स्फीति नियंत्रण की दरों में वृद्धि के लिए। ये था आपका आरबीआई का टोटल जानकारी। थैंक्स।